कर्म को बहुत मानता हूं जी। आपका कर्म अच्छा है ना, कितने भी आपको परेशानी आ जाए, थोड़े तकलीफ हो गए लेकिन लास्ट में सबके बैंड बजने वाले हैं। बिल्कुल, क्या बात। ये मेरी सोच है और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस। हाय एवरीवन, एक क्लिप वायरल हो रहा है इंटरनेट पर जिसमें सिंगर उदित नारायण जो है वो एक लेडी को लिप टू लिप किस करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो सबको लगा कि ये वीडियो शायद एआई जनरेटेड है, बिकॉज आजकल बहुत से ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो कि फेक है। लेटर इट वाज कंफर्म दैट कि ये वीडियो जो है बिल्कुल भी मॉर्फ नहीं है। दिस इज एन एक्चुअल क्लिप ऑफ अ वीडियो फ्रॉम अ कॉन्सर्ट। यहाँ पर उदित नारायण जी जो है वो परफॉर्म कर रहे थे एंड सम फीमेल फैंस ऑफ हिम दे अप्रोच द स्टेज टू टेक सेल्फीज विद हिम एंड ही सडनली स्टार्टेड किसिंग ऑल ऑफ देम। और एक लेडी को तो सीधा उन्होंने डायरेक्टली लिप टू लिप किस कर दिया। उसके बाद क्या था, नेटिजन्स ने जमकर उदित नारायण जी की ऑनलाइन क्लास लगा दी एंड ही स्टिल गेटिंग ट्रोल्ड फॉर इट। पीपल कैन सी दिस क्लिप प्रॉपर्ली, इवन द सिक्योरिटी पीपल वर वेरी कंफ्यूज्ड कि व्हाट जस्ट हैपेंड, शुड वी स्टॉप देम और नॉट। क्योंकि फैंस जो होते हैं ना वो अक्सर अपने सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी लेने के लिए काफी क्रेजी होते हैं। इन द जोश ऑफ द मोमेंट दिस क्रेजी फैंस कैन डू एनीथिंग, इसलिए सिक्योरिटी पर्सनल्स को हायर किया जाता है। इन दिस वीडियो यू कैन क्लियरली सी दैट एक फीमेल सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो उदित जी के बिल्कुल राइट साइड में खड़ी है एंड द मोमेंट अ फीमेल फैन स्टार्टेड टेकिंग सेल्फीज विद हिम, ही किस्ड हर एंड आस्क्ड द लेडी सिक्योरिटी पर्सनल टू गेट अवे। और हद तो तब हो गई when a woman approached उदित जी after taking a selfie with him. She kissed him on his cheek and in return उदित जी ने उनके लिप पर ही किस कर दिया। Have you people seen any artist doing such things in public in front of the camera? Do let me know in the comments below. Because मैंने तो आज तक किसी आर्टिस्ट को इस तरह से पब्लिक में अपने फैंस को किस करते हुए नहीं देखा, वो भी लिप टू लिप। इस वीडियो के वायरल होते ही पीपल हैव स्टार्टेड बैशिंग उदित जी ऑन इंटरनेट। जवानी उभर रही है, इमरान हाशमी नहीं उदित नारायण। बेटा कहता है पापा नाम खराब करेगा। There were also certain comments stating that the girl went on and first kissed. पहले उस फैन को किस करने की क्या जरूरत है? Definitely a weirdo for kissing random people, but these ladies are also going consensually. So what can we really do? I don't understand this level of fan behavior from people. Agree, fans of an individual celebrity would do anything to get their attention. All of them felt lucky to get a kiss from him. Kissing on the cheek is pretty common for music artists, but the lip locking weirded me out. Some people were also seen saying that कि पहले उनको अपने फीमेल फैन से ना कंसेंट ले लेना चाहिए था उन्हें लिप पे किस करने से पहले. He needs to ask before kissing. What if a random stranger comes and kisses you on cheek? Is that okay, or is it all okay if he is a celebrity and not a random person? Which is a valid question. I don't know how many people know about the French kissing culture, जहाँ पे when you greet people ना you kiss them side to side, like you move your head slowly so that you can avoid accidentally kissing each other on your lips. But in this video, the fans are not seen greeting him; they are simply giving him a peck on his cheek. But in return, and he was seen kissing her directly on her lips, and she was visibly shocked after that incident. There was also a male fan in that line, if you can see this video clearly, but he wasn't seen kissing his male fan. जिस पर उदित जी को और भी लोगों ने जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब इस पूरे इंसिडेंट पर उनको इतना बैकलैश मिलने के बाद उदित जी का रिएक्शन आया है। उदित जी ने कहा कि फैंस इतने ही दीवाने होते हैं, हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग डिसेंट लोग हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि फैंस कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, तो वो कभी हैंड शेक करते हैं, कभी हैंड्स पर किस करते हैं। इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। फैंस इतने दीवाने होते हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं है, हम डिसेंट लोग हैं। सम पीपल एनकरेज दिस एंड शो देयर लव थ्रू दिस। उड़ा के क्या करना है अब इस चीज। देयर आर सो मेनी पीपल इन द क्राउड एंड वी हैव बॉडीगार्ड्स प्रेजेंट, बट फैंस थिंक दे आर गेटिंग चांस टू मीट, सो समवन एक्सटेंड्स देयर हैंड्स फॉर अ हैंडशेक, सम किस द हैंड्स। ये सब दीवानगी होती है, पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बट उदित जी, व्हाट अबाउट द किस दैट यू हैव गिवन द लेडी ऑन हर माउथ? ये तो फैंस मांगते नहीं है ना सामने से। आई डोंट नो हाउ हिज वाइफ इज ओके विद दिस, बिकॉज ये कॉन्सर्ट हुआ था कुछ महीनों पहले, ये अभी का कॉन्सर्ट नहीं है। बट लोगों को एक पार्ट मिला है इस वीडियो का जो अब वायरल हो रहा है इंटरनेट। देयर आर ऑल्सो सम पास्ट इंसिडेंट्स जहाँ पे उदित जी का जो बिहेवियर है ना वो काफी प्रॉब्लमेटिक रहा है। अ यूजर सेड दैट देयर वाज सम सिंगिंग रियलिटी शो इन व्हिच ही वाज द जज एंड माधुरी हैज कम एज अ गेस्ट और द ऑपोजिट, आई डोंट रिमेंबर। बट व्हाइल स्पीकिंग अबाउट माधुरी, उदित सेड मेरे आवाज में काफी हीरोज ने रोमांस किया है माधुरी के साथ, मुझे भी मौका मिलता तो मजा आता, आपने कभी मुझे चांस नहीं दिया। ऑल्सो उदित जी के ना और भी किसिंग के वीडियोज अब वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पर, जहाँ पर ही सीन किसिंग सिंगर्स लाइक श्रेया घोषाल एंड अलका याग्निक, जहाँ पर वी कैन क्लियरली सी दैट ना ही अलका याग्निक और ना ही श्रेया घोषाल, दोनों में से कोई भी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा है while he is kissing them on her cheeks. How does he not understand that he can't cross a line? श्रेया तो looks completely shocked after that kiss, but उस awkward situation को अवॉइड करने के लिए she didn't react. अब इन पुराने वीडियोस पर भी लोगों ने उदित जी को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कपिल शर्मा के शो पर भी जब उदित जी आए थे तो he was seen cracking lame jokes on अलका याग्निक। मैं फोन किया था उसको। अच्छा, तुम तो फोन करते रहते हो उसको। मुझे हाँ, मालूम। फोन करते रहते हैं। ये फोन करता है और प्यार मुझसे करती है। अभी क्या है, अलका याग्निक तो है नहीं, इनसे ही हाथ मिला लेता हूँ यहाँ। हाँ नहीं, आदत से मजबूर है। सिर्फ इतना ही नहीं, हंसी मजाक के बीच में he also body shamed अर्चना जी। आप मोटी होती जा रही हैं, थोड़ा गड़बड़ है जरा। इसलिए कुमार सानू को बहुत पसंद है।
देखो हंसी मजाक करने में कोई बुरी बात नहीं है, but there's a certain line which you don't cross. He literally reminded me of a pedophile uncle. Udit has always been problematic in this area. Be it his marriages, I wasn't even surprised to see the video. Another user said, saw him in a concert 2 years ago. He is a bona fide thug. Both him and Kumar Sanu were harassing Alka Yagnik in the name of performing. Rumors तो ये भी थे कि both उदित जी and Kumar Sanu were drunk during that concert. मुझे इंटरनेट पर उदित जी के मैरिज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है. उदित नारायण has been married twice, first to Ranjana Narayan Jha and then to Deepa Gatraj. He began his relationship with Deepa while he was still married to Ranjana Narayan. Narayan and Deepa were married in 1985. With Deepa he has one son Aditya Narayan who is also a playback singer. बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि उदित जी की जो शादी है ना वो रंजना नारायण से तब हुई थी जब वो इतने बड़े सिंगर नहीं थे, जब वो सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे। पर जब उन्होंने मुंबई आने का डिसाइड किया और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बारे में सोचा तो अपनी पहली बीवी रंजना को पीछे ही छोड़ा थे। और यहाँ आने के बाद उनकी मुलाकात हुई दीपा से, जो खुद भी मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी सिंगर बनने के लिए। दैट्स हाउ दे मेट एंड फेल इन लव विद ईच अदर। और इस शादी के बारे में और उनके बेटे के बारे में उनकी पहली बीवी को पता ही नहीं था। एक दिन रंजना, उनकी जो पहली वाइफ है, वो पटना के एक होटल में जहाँ पे उदित जी शोज के लिए परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पहुंच जाती है और उन्हें कन्फ्रंट करती है कि क्यों उन्हें उनके सेकंड मैरिज के बारे में बताया नहीं गया, व्हाई शी वाज केप्ट इन द डार्क। रंजना जी रिवील्ड दैट शी वाज मैरिड टू द सिंगर उदित नारायण एंड ही चीटेड ऑन हर. I have come here to seek justice. He kept me in the dark about his second marriage with Deepa, also a playback singer for years, and now I have come to seek my rightful place. रंजना जी ने मीडिया को ये भी बताया कि उदित जी ने उनको बिना डिवोर्स दिए ही दीपा से शादी की, जो कि लीगल नहीं है। पहले तो उदित जी ने रंजना जी को अपना पहली वाइफ मानने से ही मना कर दिया। He said that कि she is a random woman trying to malign his image. उनके इस स्टेटमेंट के बाद रंजना जी के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं, so she took the legal route. और जब उनसे पूछा गया कि वो इतने सालों तक चुप क्यों थी, तो उन्होंने कहा, Whenever I threatened to go public about our marriage, he silenced me with the threat of committing suicide. Now I have no fears and I will take legal recourse. Finally, उदित जी ने रंजना जी को एज अ वाइफ एक्सेप्ट किया और वो उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए भी रेडी हो गए। बट उनकी जो पहली वाइफ है रंजना, उनका एक ऐसा बिजार स्टेटमेंट आया इन सबके बाद, ये सुनकर तो आप लोग और भी शॉक हो जाओगे। She said, I have no complaint or grievances against the singer's wife Deepa Narayan and their son Aditya. I have got what a wife should have. I have not settled for any monetary allowance from the singer. He has agreed to keep me with him. It was a family matter and our differences have been sorted out. He has agreed to keep me as a wife along with Deepa. Means उन्होंने कोई एलिमनी मांगा नहीं उदित जी से, बट वो चाहती थी कि उनको सिर्फ एक वाइफ की तरह एक एक्सेप्टेंस मिले पूरे समाज में कि उदित नारायण जी की वाइफ है। एंड शी वॉज हैप्पी अबाउट दैट। That's it. यहाँ तो मुझे ये पूरी फैमिली थोड़ी सी वियर्ड और प्रॉब्लमेटिक नजर आ रही है। एंड वी कांट फॉरगेट द कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड विद आदित्य नारायण, जो कि उदित नारायण जी के बेटे। एक्चुअली आदित्य नारायण के लगेज को लेकर के ना एयरपोर्ट पे कुछ इशू हुआ था उनका एयरपोर्ट स्टाफ के साथ, और वो आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था उन दोनों के बीच में, आदित्य नारायण और उस एयरपोर्ट स्टाफ के बीच में, यू कैन लिटरली सी आदित्य थ्रेटनिंग द एयरपोर्ट स्टाफ। Making a video with my friend and I can say whatever I want to. ये देखो, egoistic. Look at this guy's ego. This is how he's gonna behave. You're gonna offload me. I'll see you in Bombay. देखो भाई, कभी ना कभी तो पहुंचूंगा ना मैं Bombay. फिर देख लेंगे. गड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है. You cannot use these words. इस इंसिडेंट के बाद ना और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए एंड ही हैज ऑलवेज बीन इन द न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इसकी वजह से आदित्य नारायण को हमेशा के लिए इनसेंसिटिव और एरोगेंट का टैग मिल गया। ही ऑलवेज हैड अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बिहेविंग बैडली। कमिंग बैक टू उदित जी, सबका अपना ओपिनियन होता है। एवरीवन हैज अ वे ऑफ डीलिंग विद सिचुएशंस। सम पीपल रिएक्ट इमीडिएटली, सम पीपल डोंट रिएक्ट एट ऑल। फॉर सम पीपल ना दिस किसिंग वीडियो माइट नॉट बी अ बिग डील, बट फॉर सम पीपल इट माइट लुक लाइक एन हैरेसमेंट। क्योंकि उदित जी के सिर्फ एक ही वीडियो नहीं बल्कि बहुत सारे वीडियोज है जो वायरल हुए हैं किसिंग के, और वो हमेशा इस तरह की हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं पब्लिक में। फैंस तो काफी क्रेजी होते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के लिए। अपने फेवरेट स्टार्स को देख करके फैंस चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। फैंस को ना अपने एक्साइटमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। बट एटलीस्ट आर्टिस्ट को तो समझ में आना चाहिए ना दैट देयर इज अ लाइन दैट यू कांट क्रॉस। क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप देखोगे तो नेटिजन्स बहुत ज्यादा भड़क गए हैं उदित जी के ऊपर। दे आर ऑलरेडी आस्किंग द गवर्नमेंट टू कैंसिल हिज पद्मा अवार्ड्स। वो कहते हैं ना कि नाम बनाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, नाम गवाने में एक सेकंड नहीं लगता। ऑल्सो सम पीपल आर आस्किंग व्हाई द फीमेल फैन हैज किस्ड हिम फर्स्ट। कमेंट सेक्शन में सब लोग पता नहीं ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि उस लड़की ने पहले किस किया। तो क्या सामने वाले को फ्रीडम मिल जाता है कि वो उसके लिप पे किस करे? इज दैट जस्टिफाइड? चीक पे किस करने में और लिप पे किस करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अ लिप टू लिप किस इज वेरी इंटीमेट। क्या हम हर किसी तीसरे चौथे इंसान को लिप पे किस कर सकते हैं? नहीं ना। ही कुड हैव आस्क्ड द बॉडीगार्ड और द सिक्योरिटी पर्सनल ओवर देयर टू पुल द गर्ल असाइड। अब सोशल मीडिया का जमाना है, इसीलिए इस तरह की चीजें ना बाहर आती है। लोगों को अब समझ में आने लगा है कि इवन देयर फेवरेट सेलिब्रिटीज आर नॉट परफेक्ट। अगर ये आर्टिस्ट इसी तरह से पब्लिक में बिहेव करते रहे तो आने वाले कुछ सालों में कोई भी इनको सीरियसली नहीं। ऑल्सो व्हाट यू पीपल थिंक अबाउट द सिचुएशन, डू लेट मी नो in the comments below. For more such updates, do like, share and subscribe to our channel. Until then, take care and thank you for watching.